हेलो बच्चों आज आपके सेट का एग्ज़ाम जो अभी 5 अगस्त से शुरू होने वाले हैं आपके, उसका विज्ञान कक्षा 8 का सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे। तो चलो अभी शुरू करते हैं हम लोग। तो देखो इसमें जो क्वेश्चन लिखे हैं उनको एक बार देख लेते हैं और आपने इसकी तैयारी करनी है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले निर्देश दिए हुए हैं, इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं मतलब, तो वो पढ़ लेते हैं। जैसे सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, मतलब इसमें टोटल आपके 14 क्वेश्चन हैं, 14 के 14 आपको करने हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न जो है 1 से 10 वाले जो प्रश्न हैं वो 1 मार्क्स के हैं, 1 अंक के हैं आपके। और उसके बाद जो आपके 11वां और 12वां क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हैं, ये दोनों 2-2 मार्क्स के हैं। फिर है 13 और 14वां क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ये हैं, ये दोनों 3-3 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो इसमें फिर लिखा हुआ है कि प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के जो उत्तर हैं उन पे आपको सही का निशान लगाना है। यहाँ हर एक के 4 ऑप्शन हैं, उनको आपको निशान लगाना है। तो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है। तो ये आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, इनमें से सही पे निशान लगाएं। अगला है जीवाणु द्वारा होने वाला रोग। जीवाणु कौन सा रोग फैलाता है? मलेरिया, टाइफाइड, अतिसार, पोलियो, ठीक है। इनमें से एक आंसर आपने लगाना है। इसके बाद है आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, तीसरे क्वेश्चन में आपके लिए लिखा है कि विद्युत उपकरण पर लगी आग पर नियंत्रण पाने के लिए क्या उपयोग करना चाहिए। तो विद्युत उपकरण की आग बुझाने के लिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए, वो आंसर आपने लगाना है। जल, सीएनजी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड या कंबल, ठीक है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक। संचरणीय रोग जो एक इंसान से दूसरे इंसान में आसानी से फैल जाते हैं, उनका मुख्य कारक बताना है। चींटी, ड्रैगन मक्खी, घरेलू मक्खी और मकड़ी में से, ठीक है। 5वां क्वेश्चन है रबी फसल का उदाहरण। तो रबी फसल का उदाहरण जैसे धान, मटर, मक्का, कपास, इनमें से एक आपने उत्तर लगाना है। फिर है सिंचाई के पारंपरिक तरीके। सिंचाई के पारंपरिक तरीके क्या हैं, इसमें लिखे हुए हैं मोट और रहट। आपने इसका बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। इसके बाद है जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं, यह बात सत्य है या असत्य है। फिर है ईंधन का ऊष्मीयमान क्या होता है, ये आपने क्वेश्चन का आंसर देना है। ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का है, तो उसी के अनुसार आपने इसका आंसर देना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कोक क्या है। ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसी के अनुसार आंसर दें कि कोक क्या होता है। फिर है जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके, यहाँ ये खाली स्थान है, इसमें आपने बताना है कि जलने प्रारंभ होने से पहले हर एक ईंधन कौन से तापमान तक पहुंच जाता है। फिर है निराई क्या है, यह क्यों आवश्यक है। फिर सोने और चांदी के पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों। इसके बाद 13वां क्वेश्चन है एक प्रयोग में 7.5 kg 7.5 kg ईंधन का पूर्णतः दहन किया गया उत्पन्न ऊष्मा का जो माप है वह है आपका 1,80,000, ठीक है। 1,80,000 है किलो जूल में, तो आपको बताना है उसका ऊष्मीयमान कितना होगा। फिर 14वां क्वेश्चन है आपका मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बनाए। मतलब मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र बनाना है और उसमें ज्वाला जो है उसका लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये आपके सेट का जो पेपर है उसका सैम्पल पेपर है और ये 14 क्वेश्चन आपके पूरे होते हैं। आप इन्हें कॉपी में नोट कर लें और इनके आंसर भी लिखें, ठीक है। और वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक कर दें। धन्यवाद।